इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं फैजुल हक चिश्ती साहेब। आपकी आमद से पहले जोरदार नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुअज़्ज़िज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आज आप सबको जैसे मालूम है कि आज का अहम दिन मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत हजूर कुतुबुल इरशाद अलैहिर्रहमा का उर्स मुबारक है, और हमें ये सआदत मिली कि हम उर्स मुबारक पर हाजिर हुए। ये तो सब आपकी करम नवाजी है कि हमें अपने दर पर बुला लिया। मेरे मुर्शिद गिरामी का मंशूर था, अदब अदब अदब, गैरत और कुफ्र की मुखालफत, और मैं आज अदब पर कुछ बयान करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे मुर्शिद गिरामी ने 3 बार फरमाया था अदब अदब अदब, और आप ये भी फरमाया करते थे कि जब इंसान के अंदर अदब आता है तो गैरत आती है, और जब गैरत आती है तो कुफ्र की मुखालफत खुद ब खुद आ जाती है। अल्लाह ताला जल्ला शानू कुरान पाक में फरमाता है, वमन युअज़्ज़िमु शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। फरमाया जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है ये दिल के तकवे की अलामत है। शायर कौन सी हैं? अल्लाह ताला की निशानियां, कुरान पाक, अंबिया, रुसुल, औलिया वगैरह। कुछ अच्छी बात सुनने के बाद सुबहान अल्लाह भी कहा करें, अल्लाहु अकबर भी कहा करें, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, मन काला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसा लहू नखलतुन फिल जन्नती। फरमाया जिसने सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। अपनी आदत बनाएं कि कुछ अच्छी चीज सुनने के बाद सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर कहा करें। अदब आपकी तर्ज जिंदगी की बुनियाद था, और आपके मुरीदीन के लिए अदब जैसी सिफत लाजमी बनानी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अदब अकल का जेवर है। आप फरमाया करते थे कि कुएं के अंदर एक कतरा शराब का डाला जाए और उस पर मीनार तामीर किया जाए, फिर भी मैं अल्लाह ताला का नाम उस पर लेना गवारा नहीं करूंगा। आप जब जमीन पर, मेरे मुर्शिद गिरामी जब जमीन पर अस्माए मुबारक गिरे हुए देखते तो फौरन उसे उठा लेते, उसके अदब में झुकते और उससे पाक जगह पर रख देते। अल्लाह के अस्मा की बेअदबी दिल की सख्ती का बायस बनती है। अदब रूहानियत की कुंजी है। आप फरमाते थे अदब के बगैर कोई इल्म, कोई रास्ता अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचाता। अदब ही बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। आपके मुरीदीन को ताकीद होती थी कि मजलिस, जिक्र और मामलात में अदब का दामन ना छोड़ें और मुकद्दस औराक उठाओ। जब सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठते तो वो अदब से सर झुका कर बैठते। जो अदब करता है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह
फरमाते हैं कि अल्लाह के वली का अदब करना अल्लाह का अदब करना है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अदब वो जीना है जो बंदे को अल्लाह और उसके दोस्तों के साथ करीब कर देता है। हजरत दाता हुजूर गंज बख्श फरमाते हैं कि अदब रूहानियत का दरवाजा है और बेअदबी हर नेमत से महरूम कर देती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जरा मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। उर्से मुबारक पर तशरीफ लाए उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वारिस अली रिजवी साहब, आपको समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। एक बार मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं जा रहा था कि नाली में अल्लाह ताला जल्ला शानू के नाम मुबारक वाला कागज मैंने अल्लाह ताला जल्ला शानू के नाम मुबारक वाला कागज का टुकड़ा नाली में पाया। मैंने फौरन उसे उठा लिया। पानी का नलका कुछ फासले पर था। अब अदब देखें, फरमाया मैंने अपनी जुबान से उस कागज मुबारक को साफ कर लिया और अपनी जुबान मुंह से बाहर निकाल कर रखी। अगर कोई कहे कि आप मजजूब थे तो मैं कहूंगा कि आप मजजूब नहीं थे, आप कामिल अल्लाह ताला जल्ला शानू के वली थे, क्योंकि आपने शरीयत की पूरी पूरी पासदारी करते हुए अपनी जबान मुंह से बाहर रखी। फरमाया जल्दी से नलके के पास जाकर उस कागज मुबारक को धोया, बाद में अपनी जुबान धोकर मुंह में की। आप फरमाया करते थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की एक बंदे ने बेइज्जती की और उस पर कौम खामोश थी। फरमाया अल्लाह ताला जल्ला शानू ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद फरमा दिया। आज कुरान मजीद की जगह जगह पर बेइज्जती हो रही है। आप फरमाया करते थे जिस शहर में पुराने पाक गैर महफूज हैं वो पूरे के पूरे शहर गैर महफूज हैं। किसी भी वक्त अल्लाह ताला जल्ला शानू का अजाब नाजिल हो सकता है। और कुरान पाक ऐसी ऐसी जगह पर रखे हुए हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दरवेशों ने एक मदरसे के वाशरूम से कुरान पाक निकाले। हमारे मदरसों का ये हाल है तो हम औरों को क्या बात करें। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हम मुकद्दस औराक उठाते हैं पर हमें बिशरहाफी अलैहिर्रहमा वाला मर्तबा क्यों नहीं मिलता। आपने फरमाया वो पाकीज़ा दौर था, उस वक़्त वो एक इसमें मुबारक जमीन पर पड़ा हुआ था तो उसे उठा लिया गया, अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा अता फरमा दिया। और हम अगर 200 मुकद्दस औराक उठाते हैं तो लाखों नीचे गिरे हुए हैं। तो जो नीचे गिरे हुए हैं माशरे पर नहुसत नहीं पड़ेगी। आपने फरमाया हमें चाहिए कि हम मुकद्दस औराक उठाते रहें और साथ यूं दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फरमाए और जो मुकद्दस औराक गिरे हुए हैं उनकी बेअदबी हो रही है, उनकी वजह से हमें आने वाले अजाब से बचाए। हजरत बिशरहाफी अलैहिर्रहमा ने को ख्वाब में अल्लाह ताला ने दीदार फरमाया और मेरे मुर्शिद गिरामी अलैहिर्रहमा को हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जागते हुए दीदार फरमाया। हर किसी ने अपने महल बनवाए पर मेरे मुर्शिद गिरामी अलैहिर्रहमा ने कुरान महल शरीफ बनवाए। आज हम मुर्शिद करीम के उर्स मुबारक पर जमा हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि अदब आपकी ज़िंदगी का मंशूर था। आपकी तालीमात हमें यह सबक देती हैं कि अल्लाह के नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और इंसानियत के अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अदब ना सिर्फ अमाल को खूबसूरत बनाता है बल्कि अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।